अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं और जी मेरी दुआएं हैं कि हमेशा खुश रहें। आज की जो वीडियो है उसमें मैं गाइड करूँगा आरजीबी के हवाले से। आरजीबी के हवाले से कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी कि आरजीबी साइंस किस तरह से तैयार होते हैं, तो उसी हवाले से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि आरजीबी साइंस में किस तरह से वायरिंग होती है और किस तरह से इसकी जो फिटिंग करनी होती है नियॉन लाइट की। क्योंकि जिस तरह से हम सिंगल कलर नियॉन लाइट है उसमें से फिटिंग करते हैं तो वो और इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, वही चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें हम किस तरह से काम करते हैं। उसके लिए ये हमने किया है कि ये देखें, ये 4 पॉइंट इसमें होते हैं नियॉन लाइट में। यहाँ पे आपको थोड़ा वाजे हो रहा होगा। तो हमने चार चार तारें लगानी होती हैं। ये देखें, 1 2 3 4, तो हर स्ट्रिप को 4 वायर्स लगनी होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए कि वायर्स जो है इसका डिस्टेंस भी आपस में दोनों पॉइंट्स का जो जैसे होता है वो कम है, काफ़ी फासला कम है। इसलिए सोच समझ के आपने पहली तो बात है डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग अच्छी हुई होगी तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आप आरजीबी साइंस का काम कर सकें। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बीच में वायर आ गई है, 4 वायर्स वाली। ये वायर हम रिबन वायर जो है, ये स्ट्रिप वायर हम यूज़ कर रहे हैं 4 वायर्स वाली। ये अलग-अलग वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जो है अलग-अलग वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा आसानी है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसके पॉइंट बना लिए हैं और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इनके बराबर जो है इनको सेट करना है डिस्टेंस जो है। तो डिस्टेंस कैसे सेट होगा, ये ऐसे हम थोड़ा सा बना लेंगे। जब भी एक एक वायर आप लगा रहे हैं तो भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने सेटिंग बनाई है, यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो मैं इसको सोल्डिंग लगा लूँगा पहले ही, ताकि सिर्फ हल्की सी हम हीट दें तो ये कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग लगा लेनी है चारों पॉइंट पे। ये ज़रूरी है क्योंकि फिर वहाँ पे जब हम फिक्स कर रहे होंगे स्ट्रिप के साथ तो हमारे पास सोल्डिंग जो है वो लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहीं पे ही लगा लेनी है सोल्डिंग। तो ये मैंने इस तरह से चारों पॉइंट्स पे सोल्डिंग लगा ली है। अब मैंने स्ट्रिप को पकड़ लिया और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। जितने भी पीसेस हम लगा रहे हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे ये मैंने ये कलर जो चूज़ किया हुआ है ये पॉजिटिव है, ये वाले तीनों नेगेटिव हैं। एक पे रेड है, एक पे ग्रीन है, एक पे ब्लू चलेगी। तो इस तरह से 3 कलर जो है ना वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाकी कलर्स बन रहे होते हैं। तो पॉजिटिव जो है मुझे पता है कि ये जो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव इसका बेस में जो बेस जो है इसकी जहाँ से जुड़ना है उस साइड पे पॉजिटिव है, मुझे आइडिया है। वरना आप लोग चेक कर लेते होते हैं एक दफ़ा लाइट को ऑन करके। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी सोल्डिंग करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ जहाँ पे वाज़े आप लोगों को नज़र आए। तो ये चीज़ इस तरह से आप स्ट्रिप पकड़ लेंगे और अगर आपके पास होल्डर वगैरह हो तो उसके ज़रिए भी पकड़ सकते हैं। मुझे जैसे आसान लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हमने जो जोड़ना है सोल्डिंग, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन पे होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि हल्की सी आप हीट दें तो पॉइंट जुड़ जाए। तो ये देखें, पहला पॉइंट जो है वो लग गया है। अब जो है सेकंड वाला पॉइंट की बारी है। तो सेकंड पॉइंट किस तरह से हमने लगाना है कि ये इस तरह से सेकंड पॉइंट लग गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट जुड़ चुके हैं और ये 2 अभी रहते हैं। मैं हिला के दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। ये 2 अभी रहते हैं। इधर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, ना हिलाना होता है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव छोटे छोटे पॉइंट हैं, टूट ना जाए। यहाँ पे मोटी वायर भी नहीं हम यूज़ कर सकते। इस वायर के अलावा किसी और वायर में आप काम करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे ख़्याल में। तो यहाँ पे अभी हमने थर्ड वाला पॉइंट जो है उसको हमने सोल्डिंग करनी है। और उसके लिए ये देखें जी, ये थर्ड वाला पॉइंट भी जुड़ गया।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्ड वाले पे सोल्डिंग लगी हुई है, ये भी जुड़ गया है। अब फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले का थर्ड वाले के साथ जुड़ गया था, लेकिन उसे मैंने सोल्डिंग लगा के अलहदा कर ली है, ये इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो हैं चारों पॉइंट जो हैं वो क्लियर लग चुके हैं। ये चीज़ चारों पॉइंट मजबूती से लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो ख़ास ख्याल रखने की चीज़ है, एक तो इस वायर को बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं हम कर सकते। दूसरा, डायरेक्शन अब स्ट्रेट में लगा है तो इसको हमने बेंड भी करना है, लेकिन बेंड अगर हम इस साइड पे करेंगे ज़्यादा नीचे की तरफ, तो एलईडी जो साथ लगी हुई है वो उखड़ सकती है, क्योंकि इनके 4 पॉइंट इस साइड पे एलईडी के होते हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए बड़ी एहतियात से हमने यूँ यहाँ पर सपोर्ट दे लेनी है, और इस वायर को यूँ सिर्फ वायर पे दबाव आए, स्ट्रिप पे ना आए, तो हमने इस तरह से इसकी बेंडिंग कर लेनी है यूँ। ये देखिए, सिर्फ वायर पे आपस में प्रेशर आ रहा है, स्टिप पे हमने नहीं आने दिया, तो स्टिप के पॉइंट बिल्कुल महफूज है और वायर आ गई है अभी इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका जो कनेक्शन होना है उसके मुताबिक इसकी वायर जो है कट कर लूँगा कि कितने दूरी पे जाके ये वायर जो है वो कट होनी है, उसका हिसाब लगा लेते हैं। यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, उसके बाद ये मूव होती इस जगह पे आएगी, फिर हमने यहाँ से स्ट्रेट भी ले जा सकते हैं इस जगह पे और फिर यहाँ पे नीचे लाएंगे थोड़ा सा, और क्योंकि एन के साथ हमने जॉइंट करना है तो यहाँ से हम बेंड करके एन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये फालतू मैं रख रहा हूँ। तो इस तरह से इतनी वायर का ये पीस हमारा बनेगा जो मैं कट कर रहा हूँ एडवांस में। तो ये काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसमें एम भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल इसको मैंने कट कर लिया इसके जो पीस मैंने लगाए हुए हैं इसी तरह से ला के मैंने इधर छोड़ा हुआ है, ताकि ये जो अब मेन वायर ये बन गई है, इसको जब यहाँ से गुजारेंगे इसके ऊपर चारों पॉइंट जुड़ेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हमने इसको जॉइंट करने के लिए देख लेना है कि हमारा ये जो डायरेक्शन इसकी बनाई है इस तरह से कनेक्शंस की, ये इस तरह से, तो ये कहाँ पे आएगी ये देखें, मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ। तो ये बन रही है तकरीबन ये जगह पे। तो इस जगह पे अब हमने होल कर देना है पहले ही एडवांस में, और होल भी जो पहले हम करते थे उसकी निस्बत ये बिट जो हमने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, डाया जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लेंगे कि कितना डाया का चाहिए आपको होल, जो आप में आसानी से काम कर सकें। और ये थोड़ा सा उसके डिस्टेंस देखें, स्ट्रिप से थोड़ा सा डिस्टेंस दे के मैंने होल किया है। ये देखें, यहाँ पे स्ट्रिप है और इससे थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि स्ट्रिप चौड़ाई ज़्यादा है तो इसलिए मज़ीद मैं होल को थोड़ा सा खुला कर रहा हूँ ताकि स्ट्रिप इजीली जा सके इसमें। ये देखें, इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्ट्रिप जो है ना इसको गुजार लेना है ये इस तरह से। ठीक है जी, ये आरजीबी में हमें जो है ना ये करना पड़ रहा है कि स्ट्रिप पहले ही हम लगा रहे हैं, सारा कुछ करें, क्योंकि 4 पॉइंट्स जो है ना इनको मैनेज करना आरजीबी के काम में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं है जितना देखने में लग रहा होगा। तो इसको इस तरह से हमने बिठा देना है, ये ऐसे। अब यहाँ पे हमने ग्लू लगा के इसको जोड़ लेना है। बाकी वही प्रोसेस जिस तरह आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि यहाँ पे वी कट लगाएंगे, इसको बेंड करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और पीछे से स्ट्रिप वायर जो है वो इसी तरह से ही मूव होती हुई साथ साथ जाएगी। अभी मैं इसको जो है ना फिक्स करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसे आप लोगों को गाइड किया कि हमने वायर नीचे गुजार ली है, और अब इसका जो साइज़ है ना वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि कहाँ तक ये जानी है। तो जैसे ही यहाँ तक जा रही है तो मैंने यहाँ पे ये कटर से ही निशान लगा लिया, और यहाँ पे हमने करना है इसे वी कट लगाना है, ये चीज़।
ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बेंड करना है हमने, तो बेंड करने के लिए ये है कि थोड़ा सा देख लेंगे कि टेपर जो है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर शार्प एज आपने शेप देनी है ऊपर कॉर्नर की, तो फिर आप इसे थोड़ा सा लंबाई में कट लगा लेंगे, वी कट को। और यहाँ से फिर मैं इसको यूँ करूँगा बेंड। तो ये देखें, ये शेप आ गई। अब यहाँ पे हमने ग्लू लगा देना इसे। और ये भी कर सकते हैं कि इसको उठा के पहले आप इस शेप को बरकरार कर लेंगे इस तरह से ग्लू लगा के, ठीक है। यहाँ पे पकड़ के, अभी जोड़ा नहीं है नीचे मैंने, लेकिन इसका एज जो है उसको क्लियर बनाने के लिए मैंने पहले इसको ग्लू लगा दिया ताकि यहाँ पे ये जुड़ जाए। तो जैसे ही यहाँ पे जुड़ जाएगा तो फिर हम इसे नीचे फिक्स कर लेंगे। जैसा कि ये देखें, ये अपनी शेप में आ गया। पीछे से भी हम जोड़ लेंगे इस पीस को। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्लू डाल के जोड़ लिया था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ग्लू लगाएंगे और ऐसे इसको हमने फिक्स कर देना है यहाँ पे। तो ये देखें, शेप बिल्कुल प्रॉपर बन रही है इसकी, कोई इसमें फ़र्क भी नहीं आ रहा और बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन जैसे था वैसे ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये शार्प एज बनाने का भी तरीका इस वीडियो में आपको बता दिया नियॉन का। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि हाँ, अगर आपका ये साइज़ जो है पूरा नहीं आता, सपोज़ यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे आके पूरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिनमें मैंने बताया कि स्ट्रिप को किस तरह से बेंड करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे ज़रूरत पड़ी थी, मैं करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, सिर्फ रबड़ जो है ऊपर से मैंने उतनी उतार ली जितनी ज़रूरत थी, स्ट्रिप को नहीं काटा, क्योंकि ये अगर मैं स्ट्रिप काट देता तो इतनी जो है वो बंद नज़र आनी थी, क्योंकि ये हर 1 इंच के फासले पे कटिंग होनी होती है। इससे ऊपर यहाँ पे इंच पूरा हो रहा था और ये जो आगे जो जगह है इतनी मुझे लाइट ग्लो करता हुआ चाहिए था पीस। उसके लिए मैंने क्या किया कि जो फालतू जहाँ पे निशान लगा लिया था उसके ऊपर वाली जो रबड़ उतार के बाकी जो स्ट्रिप बनती थी जहाँ पे 1 इंच पूरा होता था, उस बाकी वाली को मैंने यहाँ पे इस तरह से बेंड करके इसके साथ जोड़ दिया है। तो जब इस तरह से जोड़ा है तो लाइट जो है वो यहाँ पे बाहर भी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि एलईडीज़ इसके बीच में आ गई। तो ये हमारा पीस जो है वो पूरे का पूरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये एक तरीकाकार होता है, सिंगल कलर में भी चाहे बनाएं चाहे आरजीबी में, तो इस तरह से पीस हम पूरा कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें या इस वीडियो में मैं मज़ीद गाइड नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बेसिक आपको बताना था कि ये चीज़ें सारी असल में मैंने गाइड भी की हुई हैं, तो इस पर इतनी बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा पिछली वीडियोस भी मेरी देखें जिस पे मैंने फिर नियॉन लाइट फिक्स करने का तरीका बताया है, वायरिंग्स का तरीकाकार बताया है। तो इसकी जो वायरिंग का तरीकाकार है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि पीछे से 4 पॉइंट किस तरह से काम करते हैं, तो उसकी एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। मज़ीद ये था ज़रूरी कि ये आप नियॉन लाइट फिक्स करते हैं आरजीबी वाली किस तरह से करनी है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें ये भी आप लोगों को गाइड कर दिया कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ख़ास ख्याल रखना है चारों पॉइंट्स का। इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव उसी तरह ही लगेगा जैसे इस स्ट्रिप पे लगा था, और इसका भी सेम उसी तरीके से लगेगा। अगर नीचे वाला आपने एक कलर दिया है तो ऊपर वाला 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट वो सारे बोर्ड में फिर इसी तरह से ही आपने रखना है। सपोज़ मैंने ये निचले पॉइंट पे लगाई है, ये वाला कलर, 2nd वाला दूसरा है, तीसरा और चौथा, तो ये चारों वायर्स का सीक्वेंस सब पूरे के पूरे बोर्ड में एक ही होना चाहिए। अगर इसमें आपने मिस्टेक की तो समझे अपना नुकसान करेंगे, बहुत आपको मुश्किल हो जाएगी इसकी वायरिंग करते हुए। तो ये चीज़ें थी आपको बताने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी आरजीबी साइंस बनाने के हवाले से। और बाकी मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग मेरे चैनल से सीख रहे हैं उनसे लोगों से अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जितनी मेरी पिछली वीडियोस आपने नहीं भी देखी सबको लाइक कर दें। और थैंक यू सो मच आप लोगों की भी सपोर्ट का। अल्लाह हाफिज़।